नाज़रीन आदाब, सुबह की शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं। किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ को किया मुस्तरद। किसान लीडरों ने किया ऐलान, मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे तेज। 14 दिसंबर को बीजेपी के वुज़रा का करेंगे मुहासरा। इसके साथ ही किसान रहनुमाओं ने कानून खत्म होने तक अपनी तहरीक जारी रखने का भी कर दिया ऐलान। किसानों ने जयपुर दिल्ली शाहराह को 12 दिसंबर को रोकने की दी धमकी। 14 दिसंबर को मुल्क भर में किसान करेंगे धरने और मुजाहरे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और एनसीपी सदस्य शरद पवार समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के वफ़द ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात। ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का किया मुतालबा। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, ये कानून किसान मुखालिफ मरकजी हुकूमत से खत्म हो गया है, किसानों का एतमाद। बरतानवी दौर में तामीर हुए मौजूदा पार्लियामेंट हाउस के पास नए पार्लियामेंट हाउस की होगी तामीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 1 बजे नए पार्लियामेंट हाउस की तामीर का रखेंगे संग बुनियाद। पार्लियामेंट हाउस की संग बुनियाद रखने की तकरीब में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के पढ़े जाएंगे पैगामात भी। पीएम मोदी इज्तिमा से करेंगे खिताब। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी करेंगे खिताब। कर्नाटक असेंबली में गौकशी मुखालिफ बिल को निदाई वोटों से मिली मंजूरी। सख्त हंगामों के दौरान हुकूमत ने गुजरात और यूपी मॉडल के गौकशी मुखालिफ बिल को करा लिया मंजूर। लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धारमैया ने बिल पेश करने पर फौरी तौर पर जताया एतराज। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहस किए बगैर बिल को पेश करने पर था एतराज। कांग्रेस के अरकान पहुंच गए थे ऐवान के वसत में। उधर कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम से अक़लियती तबके में देखी जा रही है सख्त बरहमी। अक़लियती लीडरान और सीनियर सहाफ़ियों का मानना, येदियुरप्पा हुकूमत अपनी हिंदुत्व सोच को अमली जामा पहनाने के लिए लाखों किसानों को कर रहे हैं परेशान। अक़लियती लीडरान का कहना, कर्नाटक में बड़े जानवर का गोश्त मुसलमान ही नहीं बल्कि खाते हैं दलित भी। हुकूमत का ये इक़दाम राइट टू ईट के भी है खिलाफ। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे कोलकाता। मगरबी बंगाल में आइंदा साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र जेपी नड्डा के मगरबी बंगाल दौरे को माना जा रहा है काफी अहम। जेपी नड्डा को कोलकाता में लोगों की नाराजगी का भी सामना। जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पर दिखाए गए काले झंडे। खास बात यह रही कि एहतजाज कर रहे अफराद ने किसी सियासी और समाजी तंजीम का नहीं थामा था कोई भी बैनर। सीएए के ताल्लुक से वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान को सियासी बताते हुए सीपीएम के साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कोलकाता में मोहम्मद सलीम ने कहा, बीजेपी की मुखालिफत नहीं बल्कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रियासत में सियासी राह कर रही हैं हमवार। दिल्ली फसादात के दौरान शुमाल मशरक़ी दिल्ली में शरपसंद फसादियों ने जला दिया था फारूकिया मस्जिद को। मस्जिद की मरम्मत और तज़ीमकारी के बाद अब मस्जिद को दोबारा खोला गया नमाजियों के लिए। मस्जिद की मरम्मत और तामीरी काम को तमिलनाडु जमीयतुल उलमा हिंद और जमीयतुल उलमा महमूद मर्दी ग्रुप ने मिलकर दिया अंजाम। मस्जिद के दोबारा खुलने से नमाजियों में खुशी और सुकून की लहर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू करने का किया फैसला। बोर्ड के जरिए कुछ साल पहले तक मुकाबला जाती इम्तिहानात और बोर्ड इम्तिहानात के पेश नज़र भोपाल में खुसूसी कोचिंग क्लासेस का होता रहा है इनेकाद। बोर्ड के नए सीईओ ने न सिर्फ मुस्लिम तलबा के कोचिंग क्लासेस शुरू करने बल्कि नवाबीन के मकबरों की खस्ता हालत को भी दूर करने का किया अहद। 10वीं और 12वीं बोर्ड तलबा के लिए भी होगी कोचिंग। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर गैर इमदादी स्कूलों के इंतजामी और टीचरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के टीपू सुल्तान गार्डन में मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के गैर इमदादी स्कूलों की इंतजामी और टीचर्स ने लिया हिस्सा।
एहतजाजियों ने कोरोना वायरस और गुज़िश्ता 9 महीनों के लॉकडाउन के लिए स्कूल इंतजामिया और टीचरों के लिए खुसूसी पैकेज का किया ऐलान। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किए नारे बुलंद। महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी कहे जाने वाले औरंगाबाद जिले में गारहाए एलोरा, गारहाए अजंता समेत औरंगाबाद जिले के तमाम सयाहती मुकामात को मशरूत तरीके से खोला जा रहा है। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौधरी ने इस बात की दी जानकारी। सयाहों में खुशी। सुनील चौधरी ने कहा, औरंगाबाद सर्किल के तमाम सयाहती मुकामात से कोरोना से बचाव किए जा रहे हैं। एहतियाती इक़दामात भी सयाहती मुकामात पर सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को ही दाखिले की रखी गई है गुंजाइश। भोपाल की खवातीन ने बेगम्स ऑफ भोपाल के नाम से शुरू की खुसूसी मुहिम। भोपाल की तारीखी इमारतों के तई हुकूमत को बेदार करना और नई नस्ल को शहर के तारीखी विरसे से रूबरू कराना अहम मकसद। हेरिटेज ड्राइव के नाम से शुरू की गई मुहिम में परी बाजार, बेनजीर पैलेस, ताजुल मसाजिद और शीतला दास की बगिया से नई नस्ल को कराया गया रूबरू। हुकूमत से भी तज़ीनकारी का मुतालबा। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हज दरख्वास्त बहुत कम तादाद में हुई मौसूल। कोरोना को समझा जा रहा है इसकी वजह। सबसे ज्यादा हज कोटे वाले सूबे यूपी में भी अब तक महज 4,500 दरख्वास्तें ही मौसूल। मेरठ में जिला हज कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक इस साल कोरोना के खतरे के सबब कम दाखिल की गई हैं दरख्वास्तें। सफर हज के लिए कमेटी की जानिब से तय की गई रकम का इजाफी बोझ भी समझ जा रहा है बड़ी वजह। जिला हज कमेटी के जिम्मेदारान का कहना, कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाब हो जाने के इम्कानात के पेश नजर मरकजी हज कमेटी को भी दरख्वास्त जमा करने की मियाद में करनी चाहिए तौसी। बिहार में अब तक महज 1209 लोगों ने हज का फॉर्म किया दाखिल। कोरोना के सबब 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस बार नहीं भर पा रहे हज फॉर्म। उम्र की कैद लगाए जाने की वजह से भी हज की दरख्वास्तें आई हैं कम। हज कमेटी ने शुरू में दावा किया था कि बिहार में चूंकि 12,400 हज का कोटा है, इसलिए तमाम रुकावटों के बावजूद इस बार बिहार से 3,000 आज़मीन जा सकेंगे बैतुल्लाह। लेकिन हज की कम दरख्वास्तें आने पर हज कमेटी ने अफसोस का किया इजहार। हज कमेटी को उम्मीद फॉर्म भरने की तारीख में की जाएगी तौसी। कोरोना के सबब गुज़िश्ता साल भी आज़मीन हज पर जाने से रह गए थे महजूब। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी, जहां आज डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोटिंग होना है। यूटी की 37 हलकों में होगी पोलिंग। इनमें से 17 कश्मीर में है जबकि 20 जम्मू खित्ते में। और वहीं 5वें मरहले में 299 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। इनमें 70 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल। 5वें मरहले के लिए जम्मू कश्मीर में 2104 पोलिंग मराकज़ किए गए कायम। कश्मीर में 1190, जम्मू खित्ते में 914 पोलिंग सेंटर्स कायम। 8,27,519 वोटर वोट डालने के अहल। पंचायती ज़िमनी इंतखाबात के तहत भी वोटिंग। 58 सरपंच हलकों और 218 पंच हलकों में भी पोलिंग। पुलवामा में डीडीसी के लेतर हलके में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में। 34 पोलिंग मराकज़ किए गए कायम। पोलिंग को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। त्राल की डाटसरा ब्लॉक में भी वोटिंग। इस हलके से 6 उम्मीदवार मैदान में। इनमें बीजेपी का 1, अपनी पार्टी का 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 और 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। गांदरबल में भी डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत वोटिंग। गांदरबल के वाकुरा ब्लॉक में 99 पोलिंग सेंटर किए गए कायम। ब्लॉक में 88 उम्मीदवार मैदान में। कुपवाड़ा जिले के कादिराबाद और राजवार में डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत 28 उम्मीदवार मैदान में। इनमें गुपकार इत्तेहाद के उम्मीदवार और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी शामिल। जिला शोपियां में डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोटिंग। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल।
डीडीसी इंतखाबात को लेकर बीरवा के रटसन ब्लॉक में भी वोटिंग। इलाके में 6 उम्मीदवार मैदान में, इनमें बीजेपी, पीडीपी, पीडीएफ अपनी पार्टी और 2 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। सिंहपुरा ब्लॉक में अपनी पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियों का इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों से खिताब करते हुए सिंहपुरा ब्लॉक के अपनी पार्टी के उम्मीदवार कनीस फातिमा ने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की लोगों से की अपील। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में एक अवामी रैली से किया खिताब। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर से अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद हो रहा है खत्म। कठुआ के नागरी ब्लॉक में बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक अवामी रैली से किया खिताब। अनुराग ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर की अवाम चुनाव में बढ़ चढ़ कर ले रही है हिस्सा। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में एक वर्कर्स मीटिंग का किया इनेकाद। इस दौरान निस्फ दर्जन वार्ड मेंबरान ने बीजेपी में शमूलियत की इख्तियार। इस मौके पर जावेद कुरैशी ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोगों की बड़ी तादाद के डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेने से पाकिस्तान बौखलाहट का हो गया है शिकार। जिला पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में अलबदर के 3 मिलिटेंट हलाक। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त आरिगाम पुलवामा के मेराजुद्दीन लोन और डाटसरा त्राल के उमर अली के अलावा नूरपुरा अवंतीपुरा के अवैस अहमद के तौर पर की गई। एक आम शहरी भी गोली लगने से जख्मी। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा पटन की मेन मार्केट में ग्रेनेड से किया गया हमला। हमले में 6 राहगीर जख्मी। जख्मियों को फौरन नजदीकी ट्रॉमा अस्पताल किया गया मुंतकिल। और अब बात करेंगे मौसम की। गुरेज में लगातार 3 रोज तक बर्फबारी होने के बाद मौसम में कुछ देखने में आ रही है बेहतरी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा कंजलवन बख्तूर सड़क से बर्फ हटाने का काम दिया अंजाम। डिजास्टर मैनेजमेंट ने बानीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके के लिए बर्फानी तोदे का जारी किया इंतबाह। इस एडवाइजरी के बाद डीसी बानीपुरा ने वायरलेस पैगाम के जरिए एसडीएम गुरेज, तहसीलदार गुरेज और तुलेल को जारी की हिदायत। गुरेज और तुलेल में लोगों को चलने फिरने में एहतियात बरतने की अपील। और वहीं 2 दिन की लगातार बर्फबारी से करगिल जिले का तमाम निजाम दरहम बरहम, द्रास में 2 फीट, मटियान में 2 फीट 6 इंच और मीनामर्ग में 3 फीट बर्फ हुई है जमा। बर्फबारी से रास्ते बंद। सोन कश्मीर फ्रंट और जगती टेनमेंट कमेटी ने सरकार से किया मुतालबा, कश्मीरी माइग्रेंटों के माहाना नकद इमदाद में किया जाए इजाफा। जम्मू में फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता ने कहा, माइग्रेंटों को माहाना दी जा रही है रिलीफ बहुत ही कम। वादी कश्मीर के ठेकेदारों ने एलजी से की अपील, पहले मुकम्मल किए जाए प्रोजेक्ट्स की जाए अदायगी। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस ज़िम्न में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। इस दौरान कमेटी के सदर ने कहा, अदायगी न होने से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर घर में रखा गया नजरबंद। गुपकार में उनकी रिहाइशगाह के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया था तैनात। पुलिस ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के हवाले से स्टेटमेंट में सिक्योरिटी की वजूहात बयान। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की घर में नजरबंदी की सख्त मजम्मत। एनसी ने इस हवाले से प्रेस रिलीज भी की जारी। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अतिल डुल्लू ने कहा, सरकार मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचों को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश। उन्होंने कहा, जीएमसी अनंतनाग को भी बकिया मेडिकल कॉलेजों की तरह बनाया जाएगा मजीद फाल। एलजी इंतजामिया ने सिविल सेक्रेटरीट में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को किया कायम। बीजेपी तर्जुमान और वक्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने इंतजामिया के इस फैसले की सराहना। दरख्शा अंद्राबी ने कहा, इलाकाई ज़बानों को ऑफिशियल ज़बानों के ज़ुमरे में लाने के बाद ट्रांसलेशन ब्यूरो की थी बेहद सख्त ज़रूरत। एआई माया ग्रुप ने यूएई में पहली बार कश्मीरी सेफ्रॉन को अपने स्टोरों पर किया मुतारफ। 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के
جیوگرافیکل انڈیکیشن ٹیگڈ مسالوں کو AI سپر مارکیٹ میں کیا گیا لانچ۔ پنچ کے پہاڑی گاؤں کھیناتار کے لوگ کئی دہائیوں سے علاقے کو جانے والی سڑک کے بننے کا کر رہے ہیں انتظار۔ علاقے کے لیے بنائی جانے والی سڑک کا کام بند، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا۔ ڈوڈا میں صاحبہ فاطمہ نے 8ویں جماعت میں 100% نشانات کیے حاصل۔ صاحبہ نے تمام مضامین میں 100 میں سے 100 نشانات کیے حاصل۔ صاحبہ کے گھر والوں نے کیا خوشی کا اظہار۔ پٹن کے پلیہالن میں کچھ نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر وال آف کائنڈنس پلیہالن کی قائم۔ غریبوں، بے سہاروں اور مفلسوں کی مدد کے لیے یہ اقدام۔ ضرورت مندوں کے لیے کپڑے، کتابیں، جوتے، راشن اور دیگر اشیاء میسر۔ وہیں جموں کشمیر میں کورونا کے مزید 369 نئے معاملے آئے سامنے۔ جموں کشمیر میں اب کورونا کے معاملوں کی مجموعی تعداد 11,04,407۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں UT میں مزید 342 مریض ہوئے صحت یاب۔ فروٹ منڈی سوپور میں محکمہ ہارٹیکلچر نے سرکار کی نئی اسکیم ٹاپ ٹو ٹوٹل کے حوالے سے ایک بیداری پروگرام کا کیا انعقاد۔ پروگرام میں چیف ہارٹیکلچر افسر بارہمولہ کے علاوہ ضلع ہارٹیکلچر افسر اور AGMO سوپور بھی رہے موجود۔ فیکلٹی آف ایگریکلچر واڈورہ سوپور نے قومی سطح کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو پیش کی تہنیت۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مشتاق احمد نے کہا، یونیورسٹی زراعت اور اس سے ملحقہ شعبوں کی تحقیق میں اچھی کارکردگی دے رہی ہے انجام۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی سنگ بنیاد کو لے کر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب تحریر کر دی اپنی مبارکباد پیش۔ KCR نے اپنے مکتوب میں لکھا، یہ ہندوستانیوں کے لیے فخر کی بات۔ پارلیمنٹ اور سیکریٹریٹ کی موجودہ عمارتیں ہیں ناکافی، جس کے سبب مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ اور سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کا بنایا منصوبہ۔ اس پروجیکٹ کا تخمینہ ہے 20,000 کروڑ روپے۔ بلدیہ حیدرآباد کے حلقہ نریڈمنٹ سے TRS امیدوار مینا اپیندر ریڈی نے 782 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق کل صبح نریڈمنٹ حلقے کے ووٹوں کی ہوئی گنتی۔ 544 ووٹوں پر سواستک کے علاوہ لگائے گئے تھے دیگر نشان بھی۔ BJP امیدوار نے اس معاملے کو ہائی کورٹ سے کیا تھا رجوع۔ ہائی کورٹ نے سواستک کے نشان کے علاوہ دیگر نشانوں کو بھی قبول کرتے ہوئے ووٹوں کی گنتی کرنے کے احکامات کیے تھے جاری۔ نریڈمنٹ سے مینا اپیندر ریڈی کی کامیابی کے بعد TRS کی کامیاب امیدواروں کی تعداد بڑھ کر ہو گئی 56۔ BJP امیدوار نے اس معاملے پر قانونی لڑائی کو جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ کووڈ ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 64 غیر ملکی سفارتکاروں کی 2 ٹیمیں پہنچی حیدرآباد۔ دونوں ٹیموں نے بھارت بایوٹیک اور بایولوجیکل لمیٹڈ کا کیا دورہ۔ 64 غیر ملکی سفارتکاروں کی ٹیم نے ویکسین کی تیاری سے متعلق فوٹو ایگزیبیشن کا لیا جائزہ۔ ویکسین کی تیاری سے متعلق سائنسدانوں کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد۔ دونوں ٹیموں کو بھارت بایوٹیک کی کورونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے ٹرائل کی دی گئی تفصیلی جانکاری۔ نظام آباد سٹی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے لیڈروں نے LRS اور دھرنی پورٹل کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا احتجاج۔ اس دوران احتجاجی لیڈروں نے ضلع کلکٹر کو پیش کی ایک یادداشت بھی۔ احتجاجی ریئل اسٹیٹ لیڈروں کا کہنا، LRS اور دھرنی پورٹل کی وجہ سے عوام کو پیش آ رہی ہیں دقتیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے روک دیا گیا ہے رجسٹریشن۔ LRS اور دھرنی پورٹل کی وجہ سے پلاٹ خریدنے اور مکانات کو تعمیر کرنے والوں پر بھاری مالی بوجھ ہو رہا ہے عائد۔ تلنگانہ میں مستقبل میں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی نہیں ہوگا بجٹ۔ فی الوقت تلنگانہ پر 3 لاکھ کروڑ کا قرض۔ گاندھی بھون میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے بعد کانگریس لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہی یہ بات۔ سونیا گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر حیدرآباد کے گاندھی بھون میں خاص اجلاس کا انعقاد۔ اس میں AICC سیکرٹری مدھو یاشکی گوڑ کے علاوہ دیگر نے کی شرکت۔ اس دوران
मुस्तकबिल के लाएअमल पर भी किया गया तबादला ख्याल। हैदराबाद के पुराने शहर का इलाका उस्मान नगर काम की तवज्जो का अभी तक है मुंतज़िर। इस इलाके में आज भी बेशतर मकानात सैलाब के पानी में महसूस। उस्मान नगर के मकामी लोग आज भी दीगर इलाकों में किराए के मकानों में जिंदगी कर रहे हैं बसर। मकामी अवाम ने रियासती हुकूमत पर सैलाब के पानी की निकासी में नाकामी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्खल मंडल गुड़ी गुंडला के करीब भयानक सड़क हादसा। हैदराबाद से रायचूर जा रही कार बैलेंस खोकर उलट गई सड़क किनारे। सड़क हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत, दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। महलुकी में 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। तमाम जख्मियों को महबूबनगर सरकारी दवाखाने किया गया मुंतकिल। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुरस्कार बीमारी का पता चला। आलूदा पानी पीने की वजह से सैकड़ों अफराद हुए मुतासिर। रियासती हुकूमत ने फिल्टर वाटर के इस्तेमाल का अवाम को दिया मशवरा। विजयवाड़ा में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तामीर तातुल का शिकार। दरगाह की तामीर में हाल रुकावटों को दूर करने का रियासती हुकूमत से लोगों का मुतालबा। ओवरसीज स्कॉलरशिप न मिलने से बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम आंध्र प्रदेश के 350 तलबा का मुस्तकबिल दांव पर। तलबा के सरपरस्तों ने स्कॉलरशिप जारी करने का जगन हुकूमत से किया मुतालबा। खबरें उत्तर प्रदेश से भी। यूपी के कोटा में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर गिरा। हादसे में 11 मजदूर जख्मी। ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। समाजवादी पार्टी के लीडरान ने अलीगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों की हिमायत में निकाले मार्च। कई मुकामात पर पार्टी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तकरार की। समाजवादी पार्टी के जिला सदर गिरीश यादव के मुताबिक अलीगढ़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सीनियर लीडरों की क़यादत में निकाली गई किसान हिमायत रैलियां। कई मुकामात पर कारकुनान को लिया गया हिरासत में। पुलिस का कहना कोरोना का दौर है, ऐसे में ये सब करना कानूनन जुर्म। किसानों की हिमायत में गुज़िश्ता रोज हुए एहतजाजी धरने में साबिक मेंबर असेंबली समेत 9 अफराद पर पुलिस एहलकार की वर्दी खींचने और बदसलूकी करने के इल्जाम में कायम किया गया मुकदमा। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली ठाकुर राकेश सिंह और दीगर 9 नामजद कारकुनान पर थाना क्वारसी में दर्ज हुआ मुकदमा। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली ठाकुर राकेश सिंह का कहना है धरना चल रहा था पुरअमन तरीके से। उन्होंने लगाया इल्जाम पुलिस ने सादा वर्दी में पुलिस एहलकारों को भेजकर माहौल को खराब करने का किया था। ज़राई क़वानीन के हवाले से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जमकर की हुकूमत की तनकीद। कहा हुकूमत वो कानून बताए जिसके जरिए वो किसानों की आमदनी दुगनी करने का कर रही है दावा। सरकार किसानों से किया हुआ अपना वादा करे पूरा। सर्वधर्म गुरुओं के साथ अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड ने कानपुर में किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ किया एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की शिरकत। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक के जरिए मुल्क में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले को पूरा करने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बना पहला इंस्टीट्यूट। वैक्सीन के तीसरे मरहले की पहली खुराक दी गई 1000 लोगों को। AMU में कोरोना वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद शमीम का बयान। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की काविशें काफी अहमियत की हामिल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में एक फर्जी सब इंस्पेक्टर आया पुलिस की गिरफ्त में। 2017 से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को कर रहा था गुमराह। अलीगढ़ के SP सिटी कुलदीप सिंह ने कहा मुखबिर की इत्तिला पर विनोद नामी शख्स को किया गया गिरफ्तार। खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में पोस्टिंग बताकर मिलता था लोगों से। उसके कब्जे से एक बुलेट मोटर गाड़ी और कई ADM और
ID प्रूफ भी मिले, विनोद को भेज दिया गया जेल। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात की कॉपियां जांच करने की उजरत गुज़िश्ता 4 बरसों से अदा न किए जाने पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने अपनी सख्त नाराजगी का किया इजहार। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना, मदरसा बोर्ड की तरफ से एजाज़िया अदा न किए जाने से मुम्तहिन हजरात माली मुश्किलात से दो चार। हर साल मदरसा बोर्ड के तयशुदा वैल्यूएशन सेंटर्स पर हज़ारों की तादाद में इम्तिहानात की कॉपियाँ की जाती हैं जांच। इस काम में रियासती हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के सैकड़ों असातिज़ा लगाए जाते हैं ड्यूटी पर। कुछ खबरें बिहार से भी। दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। भीड़ भाड़ वाले लाठ बाजार के बड़ा बाजार में बदमाशों ने ज्वेलरी की एक दुकान पर बोला धावा। ये लूट बताई जा रही है 5 से 10 करोड़ तक की। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 25 से 30 राउंड की फायरिंग। लूट के बाद भाग रहे बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। जेवरात की दुकान में डकैती की तहकीकात के लिए एसटीएफ और सीआईडी की टीम पहुंची दरभंगा। बदमाशों को पकड़ने के लिए बनाई गई एसआईटी। जेडीयू लीडर और साबिक वज़ीर संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार की मुखालफत करने वालों को दिया करारा जवाब। संजय झा ने कहा, माशी इस्लाहात के जरिए बिहार ने देश और दुनिया को दिखाई नई राह।